हे गाइस, इस क्लिप्स के चैनल को मैंने आपके लिए बनाया है सो दैट आप बाइट साइज इंफॉर्मेशन को इंजेक्शन ले लो और स्ट्रांग बन जाओ डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते रहो और स्ट्रांग बनते रहो अपनी डिजिटल मार्केटिंग में। सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। एक अच्छा प्रपोजल कैसे बनाना चाहिए, स्पेशली एक एजेंसी ओनर को? यार अच्छा प्रपोजल नंबर 1 पॉइंट जो मैंने कहा था कि पहले आप उसकी 40 लाख 30 लाख जो भी आप उसको दे सकते हो वो देखो। अगर आपको लगता है मैं उसको कुछ नहीं दे सकता तो इसका मतलब आपने वो स्किल नहीं एक्वायर करी है ऑन हाउ यू कैन पिक एन इंडस्ट्री एंड ऐड वैल्यू टू देम। तो सबसे पहले तो उस पर जाओ, पहले वो सीखो कि उसको कैसे कर सकते हो। ठीक, जब आपने वो कर दिया तब उसका 10 से 15% आप आराम से दे सकते हो। और प्रपोजल 3 पेज का होना चाहिए। ये आपकी चैलेंजेस है, ये आपका कंपटीशन कर रहा है। पहले पेज से चैलेंजेस है, वो बोलेगा यस इन्होंने मेरे को समझ लिया है जी। What are the 3 pages we can tell First, step by step right, slowly in sure. detail. पहला स्टेप चैलेंजेस, 3 से 5 चैलेंजेस जिसको देख के उसको क्या कहते हैं ये पता लग जाए कि आपने वो मेहनत करी है। हाउ डू यू नो मेरा बिजनेस का एक्सरे तुमने इतना डिटेल में कैसे कर दिया? इन्होंने मेहनत करी होगी, दूसरों से अलग है। आगे देखता हूँ, सेकंड पेज, आपके 3 कंपटीशन आपके मुकाबले में इतने आगे, आप पीछे हो, जल जाएगा वो। उसको जलाना ज़रूरी है। ओ तेरी, वो अपनी टीम को गुस्से से देख रहे हो तुम, अभी बात करता हूँ तुमसे, वो बताना सेकंड पेज बहुत ज़रूरी है। अब वो कहता है अब ये ठीक कैसे होगा, सही कैसे हो, सोल्यूशन भी दो। अब थर्ड पार्ट में आप उसको बता दो, अभी भी सोल्यूशन नहीं दे रहा मैं, उसके लिए तो उसको तड़पाना है। थर्ड पेज में आपने उसको दिया कि मैं उसको आपको पैसे कितने बना के दे सकता हूँ, कि आपके 40 लाख। उसके बाद वो बोलेगा कि यार अपने पैसे तो आपने बताए नहीं। सर पहले इन तीनों चीज़ों को कंफर्म कर देते हैं। चैलेंज ये है, हाँ ये है, आप क्यों नहीं कर पाए चैलेंज को ठीक थोड़ा? यार जैसे आपने कहा ना अंदर जो बात कर रहे थे वो खुद सोचेगा, Spin कर selling. सकता था। यस, सेकंड वाला पेज वो बोलेगा कि कंपटीशन, यार ये वाला ऐसे कैसे कर रहा है सर, उन्होंने ये किया जो आप नहीं कर रहे, तो वो खुद समझेगा मुझे और करना मुझे है। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो रिक्वायरमेंट जाएगी। उनको क्लियर हो जाएगी। थर्ड पेज पे जब आप लेके जाते हो, आप उनको बताते हो कि मैं आपको 30-40 लाख, 30 कहाँ से आएंगे सर? 10 तो रूम से आ जाएंगे, हाँ इतना तो स्कोप है। 20 यहाँ से आ जाएंगे, 30 यहाँ। जब आपने ये कर दिया ना तो वो ऑटोमेटिकली सोच रहा है यार ये बंदा मेरे साथ काम कर रहे और ये 40 लाख मुझे दे दे। और यार अब ये क्या बोलेगा? अब आप 50,000 कैसे सोचोगे? अब आपने ऑटोमेटिकली उसको अगर आपने 50,000 बोल दिया तो क्लाइंट लेगा नहीं सर्विस, वो कहेगा यार हाँ वो हाउ भाग कैन जाएगा। बी सो चीप। यहाँ हाउ कैन आई बी सो चीप, ये भाग जाएगा, मेरा इतना अच्छी एजेंसी लगी है हाथ में। तो वो बोलेगा आप सोच समझ के अच्छा सा प्राइस भेजना सर, तो आपको पता ही लग गया अब क्या है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो आई गो बैक एंड डिस्कस विद माई टीम दैट, अब क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सी कि हम दोनों सेम पेज पे है कि नहीं। हम देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब उठा रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, मुझे हफ्ता लगेगा एंड वील गेट बैक टू यू। उसको वेट करने दो, ओके। 3 से 5 दिन हम वेट कराएंगे। बट एजेंसी में जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको एक ईगरनेस होती है कि आज ही मैं कैसे क्लाइंट को कर क्लोज दो, कर दूं। 50,000 दे दो। अगर हायर प्राइस चाहिए तो वो एक डिफरेंस है 5,000, 50,000 और 3 लाख। यही मेरे ख्याल से पॉडकास्ट को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए आप लोग अपने माइंड में, और यहाँ आपकी हार और जीत है। जो एजेंसी ओनर्स अभी जो कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, 50 के ऊपर नहीं जा पा रहे हो, ये जो आपको जल्दबाजी, जैसे केवल ने बोला ना, ये जल्दबाजी आपकी जो है आपकी प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस है। तो 50,000 से 5 लाख पे जा सकते हैं अगर ये एक हफ्ते का गैप हो और पहले चैलेंजेस, कंपटीशन और उनको कितना प्रॉफिट बन सकता है वो क्लियर हो जाए, उनको रियलाइज हो जाए, एंड देन यू मेक देम वेट फॉर द प्राइस टू रिवील व्हिच यू गोना चार्ज। Awesome. So all the freelancers who are now listening to this podcast, this is another mantra given by legend digital marketer. Awesome. So after 1 week, then आफ्टर 1 वीक अगेन यू हैव टू बी ए वीडियो कॉल। मैं प्रपोजल नहीं भेजूंगा, प्रपोजल भेजा, एक सॉफ्टवेयर है प्रपोजिफाई, उसमें स्टेटिस्टिक्स आते हैं, 10, 15, 20 पेज के प्रपोजल भेजो, आप देखो कि 80-90% लोग कुछ नहीं देखते हो, सीधा लास्ट पेज पे जाते हैं प्राइस वाले पे। तो आपका भेजना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर एजेंसी। या तो उसके ऑफिस जाओ, कहीं भी हो, दिल्ली, बॉम्बे, लंदन, दुबई, या तो जाओ उसके ऑफिस। नहीं जा सकते तो उसको वीडियो पे मिलो, वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल पे। बोलो सर स्टेक होल्डर है, नहीं सर बॉस नहीं आया, मुझे दिखा दो। कोई नहीं सर कल दिखा दूंगा, बॉस को आने दो। यार उन्होंने मेरे को ही डिसीजन मेकर बताया, तो सर यू विल बी एबल टू से येस और नो। तो फिर आप उनको एक बार रिकैप करा दो, अरे मैंने देख लिया, कोई बात नहीं सर 2 मिनट फिर देख लो। उनको वापस उस पर ले आओ, ये है तो 40 इसकी जगह मैं आपको 4 लाख चार्ज, जस्ट 10% ऑफ इट। ज़्यादा से ज़्यादा। वो बोलेगा यार कि आपने करा तो है नहीं, तो ठीक है सर 2 लाख फिक्स कर देते हैं, 2 लाख सर। वेरिएबल कि अगर रिजल्ट आ गए तो, और अगर आप वेरिएबल करना चाहते हो तो फिर वो परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। 3 महीने बाद सारा वेरिएबल कर दो, मेरे लिए तो और अच्छा है, मुझे तो अब प्रूफ हो गया है कि तो ज़्यादा हो सकता है, लोग बंदा वापस आ तो जाएगा। अगर 40 लाख से आपका 1 करोड़ बनेगा तो Yes. आई गेट। लोग पता है क्या करते हैं, लोग अगर जब मैं वेरिएबल बोलता हूँ, मुझे समझ आ जाता है कि क्लाइंट बड़ा है,
तो कहते थे आप तो परसेंटेज पे आ जाओ, ठीक है 7% पे आ जाओ, हाँ कर लो। 3 महीने बाद फोन आता है यार वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा लगता है फिर उनको। तो आपकी कंपनी कितना एक मैक्सिमम रेवेन्यू 1 ईयर अचीव हुआ है आज तक? हाउ मच हैव यू? नहीं, हमने 4 मिलियन मैक्सिमम क्रॉस किया है। 4 मिलियन लेकिन हमने सबसे बड़ा USD? यस 4 मिलियन USD, बट हमने सबसे बड़ा 30-35 करोड़ रुपए हो गए। हाँ 24 करोड़ जब तब वैल्यू 60 के हिसाब से अच्छा, बनाया था। 24 करोड़। हाँ जी 24 करोड़ हम मैक्सिमम गए। हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट था एक टाइम पे, जिसको मैं रिवील करूंगा, उसकी भी केस स्टडी किसी दिन। 20 लाख रुपीज़ अ मंथ रिटेनर। तो एजेंसी वाले जो सोचते हैं इंडिया में नहीं मिल सकता, 20 लाख रुपीज़ अ मंथ रिटेनर। और वेबसाइट हमारी सबसे महंगी 33 लाख रुपीज़ की थी। हाँ, और अभी भी अगर आप देखो इंडिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स, लेमेंट्री होटल, रॉयल ऑर्किड, फर्न, इंडिया की टॉप होटल वेबसाइट्स आई थिंक 200 से ऊपर, जिनमें सारी इंडिया बुकिंग करती है, वो सारी की सारी हमने बनाई है। और उनके सबके प्राइस मैं रिवील नहीं कर सकता, बट कोई भी सस्ती नहीं है, क्योंकि उनको पैसे बना के देते हैं ना हम। Speechless with the prices that you reveal which Indian customers are paying. एंड आई चैलेंज So I think आपने एंकरिंग चेंज कर दी है। आई चैलेंज ऑल डिजिटल मार्केटर्स कि अगर किसी के पास कोई अच्छा क्लाइंट है हमारी इंडस्ट्री का, मैं कहता हूँ ले आओ, मैं क्लोज करूंगा, डील हाफ हाफ कर देंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपसे नहीं हो रहा मेरे पास ले आओ। कुछ लोग कहते हैं सर आई गॉट अ वेरी गुड क्लाइंट, मेरे मामा जी है, ये वो है। मैं कहता हूँ आ जाओ, हमारे लिए तो सब जो लोग डिजिटल मार्केटर हमारे आपने पार्टनर क्या है। किया है, आपने प्राइसिंग की जो एंकरिंग उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और वो भी प्रोजेक्टेड वैल्यू। ये क्या रिजल्ट उनका आ सकता है विच दे आर नॉट गेटिंग? सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू मेड देम रियलाइज विच दे आर लूजिंग। सी यू नो केवल ये थिंग इज कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैल्यू, स्पिन प्राइसिंग, ये सब चीज़ें मैंने अब सीखनी शुरू करी हैं। इसका मतलब क्या होता है, एज अ वर्किंग इन माई विद माई डैड इन द स्मॉल होटल बिजनेस, मेरे को ये मेरे खुद के दर्द हैं जो मैं सुनना चाहता हूँ कि यार ये 3 बटन दबाओगे तो दर्द होएगी। डॉक्टर के पास जाते हो ना, कहते हैं 2 डॉक्टर होते हैं, एक कहता है जाओ जी 4 ब्लड टेस्ट कराओ, 3 एक्सरे कराओ, ये कराओ, मैं आपको और मिलूंगा। एक नर्स एक कहता है आज यार एक्चुअली क्या है सर डॉक्टर साहब, अच्छा कल रात को 2 ज़्यादा ड्रिंक हो गई थी, चिकन भी खाया था, हाँ हाँ सर ये एक काम करो, ड्रिंक मत पिया करो, थोड़ा सा उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया करो, ये वो। और शिट, इसको कैसे पता सब कुछ मेरे बारे में? जब आपको पता है, उसको सब कुछ पता है, अब उसके बाद अब वो जो भी बोलेगा ना, आप ये नहीं बोलोगे सर ये क्यों, ये दवाई क्यों, वो जो बोलेगा आप ले लोगे, बिकॉज ही हैज अंडरस्टूड द पल्स। दैट इज वाई आई स्टिक टू वन इंडस्ट्री, क्योंकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज की पल्स नहीं पकड़ सकते। मोटा मोटा आपको पता है ओनर को कहाँ दर्द हो रही है कंपटीशन में, चैलेंज में, बट सारी टीम को समझाना बड़ा मुश्किल होएगा। तो इसलिए मैं एक इंडस्ट्री में काम की कमी हो तो 10 में जाऊँ। सो यू शुड फोकस ऑन वन निश। सी एक इंडिया की लार्जेस्ट एजेंसी ओनर, मैं उनका नाम नहीं देना चाहूँगा अभी, उन्होंने मेरे को एडवाइस दी थी जब मैंने एजेंसी शुरू करी थी कि तू अगर एक इंडस्ट्री में रहेगा ना, एक बड़ी बुरी चीज़ आएगी तो ख़त्म हो जाएगा, तो 3-4 वर्टिकल में रहो। तो मैंने उनकी बात को हमेशा नज़रअंदाज किया 13 साल तक। जब कोविड आया मुझे उनकी बात याद आई कि मेरे पास कोई और इंडस्ट्री होती, जो उस टाइम वेबिनार आ गया था तो वेबिनार ने मुझे बचा दिया, तो दूसरा आ गया था, लेकिन उन्होंने बोला था अगर एजेंसी एक और वर्टिकल होता तो उससे शायद तुम बच जाते। तो मुझे उनकी बात याद आई। लेकिन उस 2 साल के अलावा हैविंग सेड दैट आप स्केल कर पाए $multi-million या तो उसके अलावा भी हमने वेबिनार्स में भी किया। और यस, बट 2-3 इनकम स्ट्रीम जरूर होनी चाहिए। सो गाइस, मजा आया कि नहीं? सो इस क्लिप के चैनल को फॉलो कर लो, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्मॉल क्लिप्स जो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट सब लोग ग्रो करें इस इंडस्ट्री में। ऑल द बेस्ट।